नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की क्लास नंबर 23। तो दोस्तों हिंदी की क्लास नंबर 23 के अंतर्गत देखेंगे हम मुहावरे और लोकोक्तियों को। दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियों के डिटेल भी देखेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों यह जो हिंदी की जो सीरीज चल रही है यह उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जहाँ हिंदी पूछी जाती है। विशेषता आपके यूपी पुलिस भर्ती 2024, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी 3.0 के लिए आदि ऐसी परीक्षाएं जहां भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि मुहावरा क्या होता है। यहाँ पर कह रहा है कि जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो मुहावरा कहलाता है। कि जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने लगे तो वह हो जाएगा आपका मुहावरा। मुहावरा को हिंदी में वाग्धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? वाग्धारा कहते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। तो मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ जो होता है वह होता है बातचीत करना। जैसे हमने कहा कठिन कार्य करना, यह आपका वाक्यांश हो गया कठिन कार्य करना। तो इसका विशेष अर्थ जो निकला वह निकला आकाश से तारे तोड़ना। आकाश से तारे तोड़ना। तो हम देख रहे हैं इस वाक्यांश के माध्यम से विशेष अर्थ क्या निकल रहा है कि आकाश से तारे तोड़ना। यही आपका क्या हो जाएगा? मुहावरा हो जाएगा। अब हम देखेंगे लोकोक्ति क्या होता है। लोकोक्त का अर्थ होता है लोक में प्रचलित युक्ति, अर्थात संसार में प्रचलित युक्ति। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है और लोकोक्त को ही कहावत कहा जाता है। क्या दोस्तों कह रहा है कि एक पूरे वाक्य को किसी विशेष प्रसंग या कहेंगे उसको छोटे वाक्यों में या विशेष अर्थ में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? कहावत या लोकोक्ति कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि मैं अकेला ही कुआं खोद लूँगा। राम ने कहा कि मैं अकेला ही कुआं खोद लूँगा। तो वहाँ पर बैठे लोगों ने हंसकर कहा कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो दोस्तों यह इस वाक्य के एवज में इन्होंने क्या कहा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो ही आपकी क्या हो गई? यही आपकी हो गई लोकोक्ति या कहावत। अब हम देख लेंगे कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है। मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति एक पूरा वाक्य। मुहावरा जो होता है वह होता है वाक्य का अंश, एक पूरा वाक्य नहीं होता है, वह वाक्य के कुछ अंश होते हैं, जबकि लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होती है। मुहावरा वाक्य का अंश होता है, लोकोक्ति एक पूरे वाक्य के रूप में होती है। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि मुहावरा क्या होता है। मुहावरा वाक्यों का अंश होता है, अर्थात वाक्य का पूरा रूप नहीं होता, उसका कुछ अंश होता है, जबकि लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित प्रश्नों को कि किस तरीके से प्रश्नों को परीक्षाओं में हम हल करेंगे और किस तरीके से प्रश्नों को एग्जामिनर पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? भूख लगना, कठिन संघर्ष में फंसना, युद्ध करना या चने भूनना। तो दोस्तों लोहे के चने चबाना अर्थात किसी कठिन कार्य को करना। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है वह हो जाएगा कठिन संघर्ष में फंसना। बीणा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? पान लगाना, किसी काम का भार लेना, मरने को तैयार होना या बेकार काम करना। तो दोस्तों हमने देखा होगा कि हमारे घर या पास पड़ोस में भी यही कहा जाता है कि बीड़ा उठा लिया, वह किसी चीज़ का बीड़ा उठा लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा या बीड़ा उठाना का अर्थ जो हो जाएगा वह हो जाएगा किसी काम का भार लेना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्यारा होना, पीठ पर घाव होना, सांप काटना या दोस्त के रूप में दुश्मन का काम करना। तो दोस्तों यदि अपनी आम बोलचाल की भाषा में कहें तो आस्तीन का सांप का मतलब होता है कि किसी अपने द्वारा ही अपने को घाव पहुंचाना। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आस्तीन का सांप होने का मतलब होता है दोस्त के रूप में दुश्मन का काम करना। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहकाना, बहकावे में आना, बहक जाना या कान में तेल डालना। तो दोस्तों कान भरना का अर्थ होता है बहकाना। कान भरना का अर्थ क्या होता है? बहकाना। तो दोस्तों हमने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं वह कान भर रहा है, अर्थात क्या कर रहा है?
चुगली कर रहा है, उसको बहका रहा है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देगा कि आपको एक शब्द दे देगा, या शब्द दे देगा, या सिर्फ मुहावरा ही दे देगा, और यह नहीं पूछेगा कि मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आपको समझना यह मुहावरा है या वाक्यांश है, तो इसका अर्थ यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं या समझ सकते हैं। यहाँ पर दिया है गीदड़ भभकी। अब हम जान गए कि क्या है, यह एक मुहावरा है। अब इसे इसका अर्थ में बताना है। तो गीदड़ भभकी का अर्थ क्या होगा? कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति या आरोप लगाना। तो दोस्तों गीदड़ भभकी का अर्थ होता है कोरी धमकी, अर्थात उस धमकी में कोई दम ना होना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या है? आग तापना, घूस देना, मुक्का लगाना या धाक जमाना। तो दोस्तों मुट्ठी गर्म करने का अर्थ होता है घूस देना। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? भारी विपत्ति आना, खूब लाभ कमाना, इज्जत बचाना या तूफान आना। तो दोस्तों अब हम जब पढ़ रहे हैं इस मुहावरे को, तभी अर्थ समझ में आ रहा है कि पहाड़ टूट पड़ना कि क्या अर्थ हो सकता है, मतलब कि भारी विपत्ति का आना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रो पड़ना, गले लगाना, बदल जाना या मूर्ख बनाना। तो दोस्तों अंक भरना मुहावरे का जो सही अर्थ है वह हो जाएगा आपका गले लगाना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अंक से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि वह गिनती हैं। अंक भरना का मतलब होता है आपका आलिंगन करना या गले लगाना। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? धीरे धीरे चलना, डर कर काम करना, सोच विचार कर काम करना या परेशान रहना। तो फूंक फूंक कर काम करने का अर्थ होता है सोच विचार कर काम करना। नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक में चोट लगना, बहुत खुशामद करना, इज्जत देना या ये सभी। तो दोस्तों नाक रगड़ना का मतलब होता है कि बहुत खुशामद करना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत दिनों बाद दिखाई देना अर्थ के लिए मुहावरा क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाक्यांश दे दिया गया और मुहावरा पूछ लिया है। तो कभी आपको वाक्यांश देगा, मुहावरा पूछ लेगा, और कभी मुहावरा दे देगा, उसका अर्थ पूछ लेगा। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद दिखाई देने का मुहावरा क्या होगा? कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चाँद होना या अब तक होना। मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चाँद होना। जैसे हम गांव में देखते हैं ना कि बोलते हैं कि क्या आप ईद की चाँद हो गए थे, कहाँ थे अभी तक। तो मतलब कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चाँद होना। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गाल बजाना, चपत जमाना, ढींग हाँकना या डफली बजाना। तो दोस्तों गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ होता है ढींग हाँकना। आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चंचल होना, भूकंप आना, बिस्तर बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन। तो दोस्तों आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ हो सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ होता है निर्दोष होना। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये अति महत्वपूर्ण है, आपको सीधे सीधे एग्जाम में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यही घुमा फिरा कर पूछा जाता है और जो सबसे अधिक बार पूछा गया उन्हीं प्रश्नों को हमने लिया है। छक्के छुड़ाना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो दोस्तों पूछ रहा है, जो वाक्यांश दिया है छक्के छुड़ाना, इसका मुहावरा क्या होगा? 9-2-11 होना, 3-13 करना, परास्त करना या 2 नाव की सवारी करना। तो छक्के छुड़ाना का मतलब होता है परास्त करना या किसी को पराजित करना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीकरा फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रेम में फंसना, दोष लगाना, संकट पैदा करना या सबक सिखाना। तो दोस्तों ठीकरा फोड़ने का अर्थ होता है आपका दोष लगाना। समूल नष्ट करना किस मुहावरे का सही अर्थ है? जड़ खोदना, जी का जंजाल होना, चिराग तले अंधेरा या जी चुराना। तो दोस्तों समूल नष्ट करना मतलब कि कुछ समाप्त कर देना, वह हो जाएगा आपका जड़ खोदना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर लोकोक्ति दी गई है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका अर्थ क्या होगा? गधा बनाना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। तो दोस्तों धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का मतलब कहीं का ना होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहीं ठौर ठिकाना ना होना।
बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना या सम्मान देना। तो दोस्तों बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? झगड़ना, प्रेम करना, मात देना या शिकायत देना। तो दोस्तों कान काटना मुहावरे का जो सही अर्थ है वह आपका हो जाएगा मात देना, किसी को पराजित करना या मात देना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना या गुण। तो दोस्तों कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली जो लोकोक्ति है इसका अर्थ हो जाएगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। कांटा दूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सहयोग मिलना, बाधा उत्पन्न होना, बाधा दूर होना या कांटा चुभना। तो दोस्तों कांटा दूर होने मुहावरे का सही अर्थ है वह है आपका बाधा दूर होना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आत्मसमर्पण करना, घुटनों के बल बैठ जाना, गिड़गिड़ाना या घुटनों का टूटना। तो दोस्तों घुटने टेक देना का अर्थ होता है आपका आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण करना अर्थ। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रंगीन मुहावरा सही अर्थ क्या है? दोस्तों इस तरीके से भी आप दे देगा कि ये पूरा वाक्य दे देगा और उसमें मुहावरे को पूछ लेगा कि इसका अर्थ बताना है। तो यहाँ पर जो रंगीन शब्द हैं इनका यह मुहावरा है और इन्हीं का हमें अर्थ बताना है। तो बहुत कठिनाई झेलना, अस्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास करना या बहुत ही आशा लगाना। कि चने चबाकर जो मुहावरा है या लोहे के चने चबाना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है कि बहुत कठिनाई झेलना। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? डर जाना, ईर्ष्या होना, दुखी होना या छाती में दर्द होना। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है ईर्ष्या होना। क्या होता है? ईर्ष्या होना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 3 13 करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खूब कमाना, ठीक से गिनती नहीं करना, बिखेर कर रख देना या विश्राम करना। तो दोस्तों 3 13 मुहावरे का सही अर्थ होता है कि बिखेर कर रख देना, किसी सामान को पूरा बिखेर देना। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्त का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों जिसकी लाठी उसी की भैंस का अर्थ होता है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है या जो हर तरीके से समृद्ध होता है, बुद्धि से, शक्ति से, पैसे से, सभी चीज़ से वह यदि संपन्न होता है तो वह क्या करता है अपने काम को किसी न किसी तरीके से बना लेता है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का यही सही अर्थ हो जाएगा। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रसन्न ना होना, निराश ना होना, संतोष ना होना या विश्वास ना होना। तो दोस्तों जी नहीं भरना का हो जाएगा आपका संतोष नहीं होना। जैसे हम कहते हैं यार जी नहीं भरा तो मतलब संतुष्टि नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ जी नहीं भरना का अर्थ हो जाएगा संतोष ना होना। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? लोक की उक्ति, लोग की बातें, लोगों के लेख या अच्छी बातें। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोक की युक्ति, लोक की युक्ति या लोक में प्रचलित युक्ति। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना या घी लाना। तो दोस्तों घी के दिए जलाने का जो सही अर्थ है वह हो जाएगा आपका खुशी मनाना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अर्थात यह कह सकते हैं कि घी के दिए जलाने का मतलब होता है कि हमें अत्यंत खुशी का मिलना, अत्यंत खुशी का मिलना। तो दोस्तों आज हमने मुहावरे और लोकोक्तियों को उसके डिफिनेशन भी देखें, उससे संबंधित प्रश्नों को भी हल किया और उनमें जो अंतर होता है उनको भी देखा। तो दोस्तों आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए और दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह इस क्लास का लाभ आपके दोस्तों को मिल सकता है। क्योंकि तो दोस्तों एग्ज़ाम में एक या 2 क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।